जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। यह सत्संग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें आपको एक बहुत बड़ी हिंट मिलने वाली है, या यूँ कह लीजिए एक रहस्य पता चलेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। आज वो बात आपको पता लगने वाली है। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, हर एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मैंने जब इस सत्संग को पढ़ा था, जब संगत ने ये सेंड किया था, तो मुझे खुद लग रहा था कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि संगत जी कभी कभी लाइफ में ना कुछ चीज़ें इत्तेफाक से होती हैं और फिर वो होती रहती है, तो वो इत्तेफाक ख़त्म हो जाता है, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं, वो सब देख सकते हैं। जब वो हमें सत्संग ब्लेस करते हैं तो उसका कोई ना कोई ख़ास रीज़न तो होता ही है। तो संगत जी, सत्संग हमें आज ब्लेस हुआ है, हमें इसे पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की एक प्यारी बेटी, एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी ने अपना नाम नहीं बताया है। उन्होंने डायरेक्ट सत्संग भेजा था, तो मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगा जैसा उन्होंने भेजा है। आंटी जी अपने सत्संग में कह रही हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को मेरी ओर से जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। इस बीच में कोई भी गलती हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी का शुक्राना शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जितना हमें ब्लेस करते हैं, हम कितना भी शुक्राना करें कम पड़ जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। वो बख्श देते हैं गलतियाँ। ज़िंदगी में अगर गम लिखे हों, दुःख लिखे हों, तकलीफ़ें लिखी हों, तो वो लेखा भी बदल देते हैं। और ये मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद जाना कि गुरुजी स्वयं परमात्मा है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम गुरु जी की छत्र छाया में हैं, हमें उनके चरणों में स्थान मिला है, तो समझ लीजिए कि हमारी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। संगत जी, मेरी लाइफ़ में मैं बहुत परेशान थी, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इसका फ़र्क पूरी फ़ैमिली में पड़ता था, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पैसे आते थे, लेकिन टिकते नहीं थे। कभी न कभी कोई न कोई बीमारी लगी रहती थी घर में, जिसकी वजह से घर का बहुत माहौल ख़राब होता था और मन में बहुत सारा अंधविश्वास भी होता था। हम बहुत यहाँ-वहाँ भटके, बहुत जगह पे हमने पूछा, किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया, लेकिन सही रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक लंबा समय हमारा स्ट्रगल करते-करते निकला। जब भी हम कोई नया काम करने के लिए सोचते थे, कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। जब भी हम कुछ अच्छा सोचते थे तो पता नहीं क्यों सारे थॉट्स नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाते थे। कुछ करने का मन नहीं करता था, मन उदास-उदास सा रहता था दिन भर। जब हम सोचते थे कि कल से हम कुछ नया करेंगे, दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, पर हम नहीं कर पाते थे। हमारी कॉस्मेटिक की शॉप थी, बहुत अच्छी जगह पे थी, उसके बावजूद भी वहाँ पे कस्टमर्स नहीं होते थे। मतलब हम बहुत दिल लगा के काम करते थे, मेहनत भी करते थे, ऐसा नहीं था कि हम ध्यान नहीं दे रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और मेरे हस्बैंड को बहुत बुरे-बुरे सपने आते थे, वो नींद में डर जाते थे। जब सुबह उठ के उनसे मैं पूछती थी कि रात को क्या हुआ था? आप नींद में बहुत परेशान हो गए थे, डर गए थे, क्या हो गया था? तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। तो बहुत सारी लाइफ़ में ऐसी समस्या चल रही थी, जिनके समाधान हमें नहीं मिल रहे थे और हम परेशान-परेशान से रहते थे। और सच बात ये है कि लाइफ में कितनी भी परेशानी हो, लेकिन अगर आपकी इनकम अच्छी है, आप समर्थ हो, तो फिर सारी परेशानियों से आप लड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उतना नहीं है करने के लिए, तो जब कोई भी दिक्कत आती है, तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से घबरा जाते हो कि आप उससे कैसे बाहर निकलोगे। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर ठीक है, अगर हमारी आर्थिक स्थितियाँ ठीक हैं, तो फिर भी हम अंदर ही अंदर पावरफुल महसूस करते हैं। लेकिन जब आर्थिक स्थिति खराब हो और साथ में और भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, तो हम अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि हमें वीकनेस फ़ील होती है एक अलग लेवल की। आप समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए ज़रा-सी कोई प्रॉब्लम कभी आ जाती थी, लाइक घर में कोई बीमार ही पड़ गया और पता होता था कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे,
तो मेरे हस्बैंड स्ट्रेस में आ जाते थे क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चे वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। वैसे तो मैं उनकी हेल्प करती थी घर से कुछ-कुछ पार्लर का करके, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्यों सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि हम ट्राई बहुत कर रहे थे लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और पूरा जी-जान लगा देता है पर उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलता नहीं है। वही हमारे साथ भी हो रहा था। हम पूरी मेहनत कर रहे थे, पूरा मन लगा के कर रहे थे और हर दिन सोचते थे कि आज और बेटर करेंगे, लेकिन हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे। हमारी लाइफ़ जैसे स्टक हो गई थी। इसी वजह से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, जिसकी वजह से उनकी भी तबीयत थोड़ी-सी नाज़ुक-नाज़ुक सी रहती थी। मेरा बेटा, उसकी परवरिश करनी थी, उसको अच्छा एजुकेशन देना था, मैं दिन-रात उसी की चिंता पे रहती थी। एक पेरेंट्स सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में सोचते हैं, तो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो हमें नहीं मिला वो उन्हें वो दे सके। संगत जी, मैं भगवान से बहुत प्रार्थनाएँ करती रहती थी, घंटों उनके सामने बैठी रहती थी कभी-कभी और पूछती रहती थी कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने कोई गलत काम किया है? भगवान से हम बातें कर सकते हैं, उनको अपनी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जब वो हमसे बातें करते हैं तो उसको समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अंदर से ना स्पिरिचुअल होना पड़ता है, हमें भगवान के इशारे समझने होते हैं। कभी-कभी लाइफ़ में हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जिससे हमें पता चलता है कि भगवान हमें कोई रास्ता दिखा रहे, कोई डायरेक्शन दे रहे हैं और उसको समझने के लिए हमारे अंदर उतनी समझ होनी चाहिए और वो बहुत कम लोगों को मिलती है। गुरु जी की कृपा से हमें वो समझ मिली और फिर उसी समझ की वजह से आज गुरुजी से हम जुड़े हुए हैं। जब मैं गुरुजी संगत परिवार का हिस्सा बनी, तब मैं बहुत ख़ास तरीके से बनी थी। मैं शिवजी के मंदिर जल चढ़ाने गई थी। वहाँ पे मैं जब जल चढ़ा रही थी, तो जस्ट सामने एक और आंटी जी थी, वो भी जल चढ़ाने के लिए आई थी और वो मुझे देखे जा रही थी। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना जब गुरुजी को किसी को जोड़ना होता है तो वो किसी संगत को भेज देते हैं आपकी लाइफ में ताकि आपको वो रास्ता दिखा सके। ये आंटी जी वही थी जो मुझे एकदम लगातार देखती जा रही थी और उनके देखने की वजह से मैंने मंदिर से जब हम दोनों ने जल चढ़ा लिया, फिर जब हम गेट के बाहर आए तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? तो उन्होंने कहा, "बेटी, क्या आप गुरुजी को जानते हो?" क्योंकि वो मेरे से ऐज में थोड़ी बड़ी भी थी, तो उन्होंने मुझे बेटी कह के पुकारा। मुझे बहुत अच्छा लगा था उसी वक़्त और फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया कि, "नहीं, मैं नहीं जानती आप किन गुरुजी के बारे में बात कर रही हैं।" तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा-सा कुछ बताया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि मैं आपको गुरुजी के बारे में बताऊँ। तो मैंने बता दिया। बस इतना कह के वो चले गई और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मुझे गुरुजी के बारे में और जानना है तो मैं गूगल कर सकती हूँ। तो मैंने घर जाके गूगल करना स्टार्ट किया। गुरुजी के कुछ डिटेल्स मुझे मिले, गुरुजी के बारे में पता चला, बड़े मंदिर के बारे में पता चला और फिर मुझे सत्संग मिले गूगल पे, तो मैंने 2-4 सत्संग पढ़े जिससे मेरी रुचि और भी ज़्यादा बढ़ गई और फिर मैं उनको सर्च करने लगी यूट्यूब वगैरह में, तो यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे गुरुजी के सत्संग मिले। उस दिन से मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया, उस दिन मैं गुरुजी की संगत बनी और मेरे परिवार में सब लोग गुरुजी को धीरे-धीरे करके सुनने लगे, उनके सत्संग सुनने लगे। एक दिन ऐसा आया कि मतलब हर कोई मेरे घर में गुरुजी के लिए जैसे दीवाना होता है ना, दीवानियत होती है, एक दीवानियत हो गई। हर कोई गुरुजी को मानने लगा, उनके सत्संग सुनने लगा। हमारे घर में गुरुजी विराजमान भी हैं। गुरुजी का मतलब आशीर्वाद है कि आज हम सब फल-फूल रहे हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जिस दिन से हम गुरुजी को अपने घर पे लेके आए, हमारे घर में बहुत ही पॉज़िटिव वाइब्रेशंस आने लगे। हमारी नेगेटिव सोच पॉज़िटिविटी में बदल गई। हमारे साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी लेकिन उन प्रॉब्लम्स में हमें ऐसा फ़ील नहीं होता था कि हम बाहर नहीं निकल पाएँगे। पहले तो हम बहुत नेगेटिव सोच लेते थे, यानी कि एक चीज़ होती थी तो उसका 4 सोच लेते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा था। धीरे-धीरे से गुरुजी ने हमारी लाइफ़ को बदलना शुरू कर दिया था। गुरुजी ने बहुत बार अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई, कभी-कभी वो मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दे रहे थे, कभी मैं खाना बनाती रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी आस-पास हैं। एक अंदर से एक फ़ीलिंग होती है ना, वो फ़ीलिंग आती थी, मतलब एक अलग लेवल का एहसास था। एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब वो अपनी शॉप पे बैठे थे तो उनको बहुत प्यारी-सी खुशबू आ रही थी गुलाब की। जब उन्होंने अपने दुकान में वर्कर्स से पूछा कि क्या उन्हें कोई खुशबू आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई खुशबू नहीं आ रही। तो गुरुजी ने सिर्फ़ उन्हें ही
अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई थी और वो प्रेज़ेंस मैं भी फ़ील करना चाहती थी, लेकिन इस मामले में मेरे हस्बैंड ज़्यादा लकी निकले। गुरुजी ने उनको फ़ील कराई, अभी तक तो मुझे नहीं हुई है, शायद इस सत्संग को शेयर करने के बाद मुझे भी उनकी दिव्य खुशबू का एहसास हो। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि वो मुझे भी ऐसी प्रेज़ेंस फ़ील कराएँ, वो खुशबू आए। हर किसी को होती है ना, मतलब अंदर से ऐसी चाहत जो गुरुजी को बहुत दिल से मानता है। तो मेरी भी एक छोटी-सी इच्छा है। फिर संगत जी, लाइफ़ में जैसे प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो हम गुरुजी से बहुत माँगते थे, बहुत ज़्यादा प्रे करते थे। एक दिन गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें गुरुजी का एक वचन के बारे में मतलब उन्होंने बताया हुआ था कि माँगो मत मानो, तो फिर हमने माँगना छोड़ दिया। और सच बताऊँ तो जब तक माँग रहे थे ना, तब तक बहुत परेशान रहते थे। क्यों परेशान रहते थे? क्योंकि हमें लगता था कि अब बस हो जाएगा, अब बस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जैसे एक इंसान नहीं होता है किसी चीज़ की चाहत में एकदम खोया हुआ होता है, वैसा ही लगता था। लगता था कि अब जल्दी सब ठीक हो जाएगा, अब गुरुजी ब्लेस कर देंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके की शायद मैं ये भी बोल सकती हूँ कि लालच होती है कि हम बस माँगने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बस हर दिन माँग रही हूँ, फिर हमने माँगना छोड़ के गुरुजी में अपना ध्यान लगाना स्टार्ट किया। सत्संग तो हम सुनते ही थे, हम मंत्र जाप करने लगे। कई सारे सत्संगों में जल प्रसाद के बारे में बहुत विशेष सत्संग थे। ऐसा सुना था कि जल प्रसाद पीने से एकदम जो हेल्थ है वो परफेक्ट रहती है। उसमें गुरुजी की दिव्य ब्लेसिंग्स होती हैं, तो हमने जल प्रसाद लेना स्टार्ट कर दिया और उसको बनाना कैसे है वो भी हमें सत्संग के माध्यम से पता चला था। तो सत्संग सुनते-सुनते हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो गए। हमारे अंदर से नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। जल प्रसाद पीते थे तो हमने कुछ दिनों में पाया कि हमारी हेल्थ परफ़ेक्ट रह रही थी। उतना स्ट्रेस नहीं हो रहा था जितना कभी हुआ करता था। फिर संगत जी, कुछ दिनों के बाद हमने एक सत्संग सुना जो कुछ-कुछ हमसे मैच हो रहा था, रिलेटेबल लग रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन उस सत्संग में ना बहुत ख़ास ब्लेसिंग्स हमें मिली थी। कुछ ऐसा पता चला जिसको करने के बाद हमारी लाइफ़ एकदम से बदल गई। उसमें गुरुजी ने कहा था कि कुछ 4 चीज़ें हैं जो हमें अपने घर से बाहर निकालनी है। पहली तो ये थी कि अगर घर में कोई भी टूटी तस्वीर है, जो टूट चुकी है या खराब हो चुकी है, उसे हमें जल में प्रवाहित कर देना है और अगर पुराने कपड़े हैं बहुत ज़्यादा तो उसको भी घर से बाहर निकाल देना है। और तीसरी ये चीज़ थी कि अगर किचन में कोई कप वग़ैरह टूटा हुआ है या फिर कोई ग्लास टूटा हुआ है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हमें यूज़ नहीं करना है, उसे हमें किसी को दे देना है। और 4th ये थी कि हमें अपने घर की बहुत ज़्यादा साफ-सफाई करनी है और अगर कहीं पे भी हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत पुरानी चीज़ है जो खराब हो रही है, जो यूज़लेस है, उसको घर से बाहर निकाल देना है। ये 4 चीज़ें हमें घर से बाहर निकालनी थी, मतलब इन सब चीज़ों को देखना था अच्छे से और उसके बाद उस सत्संग में बताया था कि उनके घर का मतलब सब कुछ चेंज हो गया, उनके घर में सब कुछ ठीक होने लगा था। तो हमें लगा कि हमें भी ये करके देखना चाहिए। देखिए, इशारे आते हैं हमारे पास, संकेत आते हैं गुरुजी के, कौन-सा सत्संग हमारे लिए है, कौन-सा नहीं है, हमें नहीं पता होता। लेकिन अगर हमें सत्संग में लग रहा है, खुद को फ़ील हो रहा है कि हम ये प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं, हमारी लाइफ़ में ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी हो रही हैं और अगर उसमें कोई संकेत है, कोई उपाय हैं या गुरुजी कोई डायरेक्शन हमें दिखा रहे हैं, तो उसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। मेरे दिल ने कहा कि मुझे ये फ़ॉलो करना चाहिए, तो मैंने उस वक़्त पे किया और 1 महीना लगा इसमें करने में। मैं सच बताऊँ, धीरे-धीरे चीज़ें हुई मेरे साथ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो 1 दिन में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। मुझे 1 महीना लग गया था, कोई चीज़ नज़र में आ रही थी, कोई नहीं आ रही थी। साफ-सफाई करने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर कोई नज़र में आ जाती थी, कोई चीज़ कोने में रखी रहती थी जो पहले नहीं दिखी। लेकिन 1 महीने में हमने घर में से ये सारी चीज़ें बाहर निकाल दी थी और सच ये भी है कि हम बहुत टाइम से अपनी घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। मतलब हमारे घर में क्या है, क्या नहीं है, उतना ध्यान नहीं जाता था। शायद माइंडसेट इतना नेगेटिव हो चुका था कि हमारी नज़र ही नहीं पड़ती थी। हम अपने आप में इतना परेशान रहते थे कि हम अपने घर को देखते ही नहीं थे। गुरुजी ने ये रास्ता दिखाया, जब हमने इसको ऐसा किया, तो उसके बाद से आप मानिए कि जैसे चमत्कार हो गया। मतलब गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि हमारी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। हमारी आर्थिक स्थितियाँ डे बाय डे ठीक होने लगी, धीरे-धीरे बिज़नेस में इम्प्रूव होने लगा। जो परेशानियाँ घर में चल रही थी, वो नहीं हो रही थी। कभी-कभी हम घर में बहुत झगड़ा करते थे, वो सब बंद हो गया। झगड़ा मीन्स मतलब जैसे होता है ना, स्ट्रेसफुल माइंड होता है, तो थोड़ी बातचीत हो जाती है।
तो वो सब बंद हो गया था। हम खुश रहने लगे थे, अंदर से एक हैप्पीनेस फ़ील होती थी, पैसों की दिक्कत अब नहीं हो रही थी। अगर होती भी थी तो पता नहीं कहीं न कहीं से कोई बड़ा कस्टमर आ जाता था या फिर कोई न कोई ऐसा रास्ता बन जाता था जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। गुरुजी की कृपा से हमारा घर मतलब फल-फूल रहा था और कहते हैं कि जब आपकी लाइफ़ में कोई गुरु होते हैं, कोई मार्गदर्शन करते हैं हमारा, जो गुरु के छत्र छाया में रहता है, जो उनके चरणों में रहता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में ना कोई पाप नहीं करता है। फिर उसके बाद उसको सही डायरेक्शन पता होता है। वो कोई गलत काम नहीं करता क्योंकि वो गुरु के ज्ञान में रहता है। गुरुजी का हर एक सत्संग हमारी लाइफ़ को बेहतर बना रहा था। हमें कोई न कोई नई सीख मिलती थी, हिम्मत मिलती थी, ताकत मिलती थी। हम कोई भी चीज़ करने से पहले सोचने लगे थे, हमारी लाइफ़ डे बाय डे बेटर होती जा रही थी। संगत जी, गुरुजी ने खुद हमारे लिए रास्ते बनाए, आशीर्वाद दिया, कृपा करी हमारे ऊपर। कृपा दिखती नहीं है, बस हो जाती है। बस ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ, जब हमने उनकी बातों को मानना शुरू किया तो हमारी लाइफ़ में चेंजेस होने लगे। कैसे हुए मैं नहीं जानती, लेकिन अपने आप सब कुछ ठीक होने लगा। गुरुजी का आशीर्वाद है कि आज बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है और लाइफ़ भी अच्छी चल रही है और ऐसी बात नहीं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन कब प्रॉब्लम आती है और कब वो सॉल्व हो जाती है, कब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना हमें इतना ज़्यादा ब्लेस करने के लिए, अपनी छत्र छाया में रखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। गुरुजी का लख-लख शुक्राना। गुरुजी का अनंतम शुक्राना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे घर को ब्लेस करने के लिए, हमारे परिवार को ब्लेस करने के लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ, जल्दी आपके साथ अगला सत्संग शेयर करूँगी। अगर इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो आपका सत्संग सुनाने में तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से प्रार्थना है कि वो सदा आपके अंग-संग रहें, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारा आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर अपना सत्संग आप शेयर कर सकते हैं, उसे मैं गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा संगत जी के साथ। और अगर अभी तक आपने गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी अगला सत्संग अपलोड हो, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप गुरुजी की ब्लेसिंग मिस ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जल्दी आपके साथ मैं किसी संगत जी का बहुत ही प्यारा सत्संग लेके फिर से मिलूँगा यहीं पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी संगत जी।